ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं, और एक बार फिर चीन ने इसी कहावत को सार्थक किया है। चीन ने उसके साथ गलबहियां करने वाले नेपाल की ओली सरकार को तगड़ा झटका दिया है। जी हां, खबर आ रही है कि चीन और नेपाल के बीच ट्रेड डील पर भी विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि 2 साल पहले चीन और नेपाल के बीच हुई एक डील थी जिसके मुताबिक चीन को नेपाल से 512 सामानों का आयात करना था, लेकिन अब चीन की शी जिनपिंग सरकार ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। चीन ने नेपाल को इंपोर्ट की जो लिस्ट भेजी है उसमें 512 की बजाय केवल 188 सामानों के आयात का भरोसा दिलाया गया है। मतलब साफ है, शी जिनपिंग की वजह से नेपाल को एक बड़ा आर्थिक झटका मिला है। नेपाली अखबार माई रिपब्लिका की माने तो चीन नेपाल के खिलाफ अजीब तरह की दुतरफा रणनीति अपना रहा है, जिससे चीन की नीतियों से लेकर नेपाली कारोबारियों तक को भारी घाटा हो रहा है। चीन ने 512 सामानों के आयात का करार किया था, अब सिर्फ 188 प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट लिस्ट भेजी है। इनके निर्यात में भी चीन की तरह से कई अड़ंगे लगाए जाते हैं। ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री इंपोर्ट का वादा किया गया था, अब हेवी ड्यूटी लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सह पर चलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जब 2018 में चीन गए थे तब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हुई थी। चीन ने 8030 सामानों के आयात का भरोसा दिलाया था। इनमें कपड़े, बर्तन, फुटवियर, टूथपेस्ट, ब्रश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग पेपर और जानवरों की हड्डियों से बने बटन आदि शामिल थे। इसके बाद इसमें मेडिकल ऑयल, पेन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ चीजें और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को इसमें जोड़ा गया। तो वहीं नेपाल के पूर्व इंडस्ट्री सेक्रेटरी रविशंकर साइंजू ने कहा कि नेपाल की ओर से कई बार चीन से अपील की गई, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, और यही वजह थी कि दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत हुई। चीन ने 512 की लिस्ट में से 188 प्रोडक्ट्स को ही इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। हालांकि ये भी ड्यूटी फ्री नहीं होंगे। नेपाल ट्रांस हिमालय बॉर्डर कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि वो अपने कारोबारी हितों की रक्षा के लिए चीन पर दबाव नहीं बना पाए। फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि चीन के साथ इस डील में नेपाल को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा बहुत बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि ज्यादातर सामान मंगाया ही नहीं गया। इसके बाद नेपाल ने चीन को सिर्फ 512 एक्सपोर्ट की जाने वाली सामानों की लिस्ट भेजी, इन्हें कोटा और ड्यूटी फ्री करने को कहा। नेपाल की वामी ओली सरकार भारत के खिलाफ एजेंडा चीन के इशारे पर चला रही है, और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत के हजारों साल पुरानी अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वामी ओली सरकार अपनी असली जमीन को खोकर चुप है और भारत की भूमि के लिए रोगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।